हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। एकादशी महत्व की श्रृंखला में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। मैंने जनक नंदिनी श्री सीतानंद जी के वियोग में बहुत दुख भोगे, अतः अब आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में है। इसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख कट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों की अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसा हुई थी। उस नगरी में सोमवंश से कृतवान नाम का एक राजा राज करता था। उस नगरी में एक धन धान से पूर्ण पुण्यवान एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वेतन धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि वृक्ष लगवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वे वेश्याओं, गुंडों की संगति करता था। वे अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वे दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वे महान नीच था और देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था। वे अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। वे मद्यपान तथा मांस का भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वे अपने आभूषण तथा वस्तुओं को बेचकर रहने लगा। धन नष्ट हो जाने में वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का निश्चय किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसको नगर छोड़ने का। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाणों से पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई विधि के अनुसार उन्होंने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक हो गया। इस व्रत से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं। इसके महात्मा के श्रवण व पुण्य पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल मोहिनी एकादशी की जय।